सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन धन का जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है पूर्ण संत की पहचान। पूरे संत की क्या क्वालिटी होती है, संत कैसे होते हैं। तो संत वही है जिनका दिल विशाल हो गया है। पूर्ण संत की पहचान यही होती है कि उसके लिए पूरा विश्व, ये पूरा मानव परिवार अपना होता है। दिल बहुत बड़ा होता है संतों का। और संत का स्वभाव परोपकारी होता है। परमार्थ संतों का जीवन होता है। संत हमेशा सबका भला चाहते हैं, सबका भला करते हैं। संत के लिए कोई भी बेगाना होता नहीं है। और संत राजनीति से बाहर होते हैं। संत कभी पॉलिटिक्स नहीं करते, राजनीति नहीं करते। क्योंकि जहां पर पॉलिटिक्स होगा, राजनीति होगा, वहां पर होगा भेदभाव। क्योंकि जो राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है, वहां पर सिर्फ हमारा भला कैसे हो ये इंसान सोचता है। तो राजनीति करने वाला, पॉलिटिक्स करने वाला कभी संत नहीं बन सकता। तो संत जो होता है वो राजनीति और पॉलिटिक्स से बहुत परे होता है, बाहर रहता है। वो सिर्फ परमात्मा में मगन रहता है। इस निरंकार दातार में हमेशा खोया रहता है। संतों का डेरा है निरंकार। पूर्ण संत की पहचान ये है कि हर पल वो इस निरंकार में रहते हैं। विश्वास उनका पक्का होता है। और संतों के पास जो भी आता है ना, उसको विश्वास देते हैं। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोसो न्यारे। संत मिलते हैं तो ये निरंकार मिल जाते हैं। संत और प्रभु में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि हर संत प्रभु का रूप होता है। और संतों का संग जीवन में सुखदायी होता है। और जो भगवान का एहसास करा दे, वे महान संत होते हैं, परोपकारी होते हैं। और भगवान को अंग संग ये एहसास करा दे कि परमात्मा अंग संग है, ये महसूस करा दे, वही होते हैं पूर्ण संत। जो भगवान से हमेशा हमको जोड़ कर रखे, वही होते हैं संत। और उनसे बड़ा हितैषी संसार में और कोई नहीं होता। भक्ति करना सिखाते हैं संत जो होते हैं, पूर्ण संत भक्ति कैसे करना है बताते हैं। और भक्ति जिनके नसीब में आ जाती है वही धनवान साहूकार होते हैं। भगवान की भक्ति के बिना सब कंगाल भिखारी हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सुजानिए जाके राम नाम धन होई। हम सारी दुनिया का रेशियो निकालें तो यही पाएंगे कि सुखी केवल भगवान का भक्त है। जो पूर्ण संत होते हैं वही सुखी होते हैं, बाकी सारी दुनिया दुखी है। और जो पूर्ण संत होते हैं ना, भक्त, वो कभी इस संसार में नहीं उलझते। हमेशा इस निरंकार दातार में खोए हुए रहते हैं। पूर्ण संत की पहचान, जो पूर्ण संत होते हैं दुनियादारी सारे प्रपंचों से वो बाहर आते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान में मगन मस्त रहते हैं, हमेशा, हर पल, हर घड़ी, हर हाल में, हर सिचुएशन में। पूर्ण संत की क्वालिटी जो है, विशेषता है, पहचान है, ये उनके जीवन में शुक्राना और मुस्कुराना होता है। हर हाल में वो शुक्र शुक्र करते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं। उनके चेहरे पे तेज रहता है। संतों का हम दर्शन करेंगे ना, तो हमको खुशियाँ मिलती हैं, हमारी आत्मा को सुकून चैन मिलता है। क्योंकि वो संत निरंकार में खोए हुए हैं। जब निरंकार में खो जाते हैं तो उनके चेहरे पे तेज होता है, दिव्य तेज। चेहरा चमकता है, चेहरे पे नूर होता है। और पूर्ण संत की पहचान कि सुख दुख में एक समान रहते हैं। हमेशा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो सेम स्पीड से भक्ति करते हैं। भक्ति को हमेशा कायम रखते हैं।
जो पूर्ण संत होते हैं वो संसार में आसक्त कभी नहीं होते, क्योंकि संसार में जितनी ज़्यादा आसक्ति रहेगी उतना ही ज़्यादा दुख होता रहेगा। निरंकार में आसक्ति रहेगी तो हम सदा सुखी रहेंगे। ये संसार भी पास है, निरंकार भी पास है। अब हमारा मन किसके आसपास है ये हम पर निर्भर करता है। हम संसार में रहते हैं या निरंकार में रहते हैं। तो पूर्ण संत जो होते हैं ये हमें समझाते हैं कि हमेशा निरंकार में रहिए, क्योंकि संसार ये मोह माया, हर चमकती हुई चीज बुझ जाती है। इस संसार की चकाचौंध आकर्षण मोह माया कुछ ही पल के हैं। आसक्ति आकर्षण केवल निरंकार में हो, मय्यासक्त मनापात। भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं अर्जुन को कि तू मुझ में आसक्त हो जा, मन मना भव मत भक्तो, मेरा भक्त बन जा। तो ये भक्ति जो है उत्साह है, उमंग है, भगवान के प्रति लगन हमेशा लगी रहे। और ये सबसे बड़ी किस्मत है। अगर ये निरंकार हर पल हमेशा याद है हर हाल में, तो हम किस्मत वाले धनी हैं। तो पूर्ण संत जो होते हैं हमेशा हमें परमात्मा के साथ जोड़ते हैं। और पूर्ण संत के साथ जो मिल जाता है, पूरे संत का साथ कर लेता है, वो धनवान हो जाता है, माला माल हो जाता है। तो जो पूर्ण संत होते हैं उनका विश्वास बहुत पक्का होता है। और जो भी पूरे संत के साथ मिल जाता है, पूर्ण संत जिनको मिल जाते हैं ना, उनका विश्वास बहुत प्रबल हो जाता है। और ऐसे संत जब मिल जाते हैं ना तो हमारा जीवन बन जाता है। इसलिए हमेशा पक्के संतों का, पूरे संतों का साथ करना चाहिए। पूर्ण विश्वासी संतों के संग हमेशा रहना चाहिए। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।